बाद इसने कबूल कर लिया। अगर ये वीडियो कहीं वायरल होती है तो मेरे में थोड़ी हुआ यार, ये इसके इनके मोबाइल में। इसकी जिम्मेदारी पूरी इनकी होगी। नहीं तो आपके मोबाइल में, मेरे में थोड़ी हुआ है। मेरा बदल गया। नहीं, मेरे में नहीं हुआ, सही हमने चालू ही नहीं हाँ अरे भाई हेलो हेलो, कोई नहीं हिल रहा है। उठाओ ना उसको यार, तब चला गया। हेलो उसको खोलो ना। हाँ हेलो। और थोड़ा सा गैप बनाइए। हाँ आ गया, टाइट करना है, चलाना, चलाइए। चलो लाइट जला। वो तो वेट थोड़ा सा रहेगा ही, वन साइड योगी की तरफ झुकाव रहेगा थोड़ा। सही से लगाने का लाभ है एक्चुअली। चलो हो गया। खोल के लगाओ ना। की होश चे दादा, एक बार खोल के निकालिए फिर से लगाइए। सही से लगाओ। नहीं बैटरी हे अल्लाह। हेलो। जो सतीश गौतम ने बोला है होली को पहले लेकर, जला तो लो यार एक बता दिया था। लाइट कम कर दो। हमसे बगैर पूछे बोला क्यों साला वो? देख वो जो बीजेपी का कह रहा है कि तुगलक का नाम करके कौन सा विवेकानंद मार्क कर दिया अपने प्लेट में। सब खुद ही कर लिया वो। कौन? एक सांसद आया दिनेश हाँ, कुमार, ऐसे नाम है। वो अपने आवास के आगे जो है तुगलक रोड है उसने उसको पेंट करके अपने से चिपका दिया। कौन सा नाम? तुगलक रोड को पेंट कर दिया, हम लोग अकबर विवेकानंद बना दिया। हम लोग अकबर रोड के सामने हम लोगों ने फोटो लिया था। जल्दी कर लो, क्या पता कब नाम चेंज हो जाए। वो फोटो मिल ही नहीं रहा है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार साइड में आ जाना 5 मिनट ला, हाथ दर्द हो जाता है। नियाज चालू है आपका? बहुत कोई बात नहीं, चालू नहीं, मैं आप पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ। 2 मिनट हो गया। नियाज पकड़ लो बेटा, पकड़ लो, थोड़ा मदद कर दो। वो बेटा पकड़ लेगा, क्या करेगा वो। लट पकड़ लो, दे दीजिए। लठ नहीं, ये तो लठ दे। नहीं वो दे दो, आप ये पकड़ो लो। एक और माइक दे दे रहे हैं। अच्छा 2 माइक कैसे नहीं लगता है फिर यार। हां तो 3 पकड़ खाली माइक दे। ओ हो अब बदमाशी बिल्कुल नहीं, अब बदमाशी बिल्कुल। वो पकड़ लो डंडा, ठीक है क्या हुआ? चालू कर लो। सर बोलिए माइक को थोड़ा सा। हेलो 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 1 2 3। हेलो हेलो, एक बार मेरे में बोलिए। हेलो, आप खुद बोलो ना, मेरे में बोलिए, क्या होता है। हेलो हेलो बोल तो रहा हूँ, अब कितना बोलूँ यार, बोलते बोलते तो मैं थक गया हूँ। थोड़ा पीछे करो ना सर, यार इसमें आ रहा है इसलिए मैं कहां गया? हाँ ठीक छोड़ दो हाँ। छोड़ दो। वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, हमको पता है। नहीं हो पाएगा। हाँ अब होगा एडजस्ट। हाँ, चलो ठीक है, अपना एडजस्ट है। हां ठीक है चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए रेडी। रेडी। पूछो भाई, क्या मुद्दा है? माइक लगा कुछ। क्या कहेंगे गुलाम सरवर साहब? फिल्म शोले चल रही है देश में, 14 मार्च को होली है और उसी को लेकर तनाव भी है पूरे देश में। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। हालांकि जो हाल फिलहाल का मामला है वो सीओ साहब के बयान को लेकर, संभल वाले, जो वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान उस दिन घर से ना निकले अगर जरूरी काम ना हो तो, वरना रंग पड़ने के बर्दाश्त ले बड़ा दिन लेकर निकले। देखिए 2-3 बातें हैं। किसी भी सवाल का सीधा जवाब अगर आप देते हैं तो आप दानिशमंदों की टीम से बाहर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, सवाल एक हो तो आदमी सीधा सीधा उसका कोई जवाब दे दे। यहाँ सवालों का बौछार हो चुका है इस मुल्क में, और यके बाद दीगरे लगातार मुल्क के अलग अलग कोने से इस तरह के सवालात आ रहे हैं सामने। अब आप सीओ संभल की बात करेंगे। सीओ संभल ने जो बातें कही हैं, दरअसल वो बात खराब नहीं है, लेकिन जो अंदाज था और बातों को वो वाक्य जो मुकम्मल किया है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीका, गैर इंसानी तरीका है। अगर कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या राजनेता या समाज सेवी अगर ऐसे मौके पर ये कहे कि देखिए जी जुमा का भी दिन है, और जुमा का दिन ना भी हो तो भी आम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिनको रंग से परहेज हो सकता, कुछ हिंदू भाइयों को भी परहेज हो। सैकड़ों हजारों नहीं लाखों ऐसे हिंदू भाई हैं जो होली का त्यौहार नहीं मनाते, घर में रहते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं, क्लास 1 के जो अफसरान हैं, उनमें तकरीबन बड़ी आबादी ऐसी है
जो होली नहीं मनाते। और मैं तो कहता हूं कि खुद सीओ संभल होली नहीं मनाएंगे। आप देख लेना, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, जो आईपीएस है, आईएएस है, इस तरह के जो अफसरान हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, वो होली नहीं मनाते। वो सिर्फ उसका एक सांकेतिक सिस्टम होता है कि जरा सा अबीर तिलक लगा लेते हैं, शायद वो भी नहीं कर पाते। और बहुत सारे अफसरान हैं, बहुत सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो होली नहीं मनाते हैं, होली के दिन घर में बंद रहते हैं। तो यदि ये कोई अपील करता है कि अगर रंग से आपको परहेज है या हुड़दंग से परहेज है, दोनों बातें समझिए, रंग और हुड़दंग, तो आप परहेज कीजिए। चूंकि समाज में यह स्थापित परंपरा है, यानी ये कोई नई बात नहीं है। होली आज पहले दिन नहीं खेली जाएगी कि 14 मार्च को होली है जी, क्या होगा, प्रलय आ रहा। नो, हर साल जब से मैं पैदा हुआ हूं और उससे भी पहले मेरे बाप के जमाने में, दादा के जमाने में, होली भारतीय त्योहार है, जो हुड़दंग का त्योहार है। सुन लीजिए, हुड़दंग का त्योहार है, उसको जिस अंदाज में मनाने की जो परंपरा है, उससे बहुत सारे लोग दूर रहते हैं। तो अगर आपको वो पसंद नहीं तो आप भी दूर रहिए। ये अपील तो ठीक है, लेकिन हुड़दंग मनाने वालों से भी एक अपील होनी चाहिए कि आपका ये त्योहार है, पवित्र त्योहार, आप इसको हुड़दंग करके मत बनाइए जैसे शब बारात में बाइक स्टंट करते हैं। त्योहार के खिलाफ मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने जो बातें कही हैं, देखो जी 52 जुमा आते, मतलब 13 जुमा तो आता ही रहेगा भाई। मेरा तो होली पहली बार आया है, देख ले, और घर में रहियो नहीं तो ठोक के सीधा कर दूंगा। ये स्टाइल जो उनका था, ये स्टाइल गैर संवैधानिक भी है, गैर इंसानी भी है, और जिस पद पर वो है उनके लिए अशोभनीय है, निंदनीय है ये। बल्कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक ये अपराध की श्रेणी में बयान आता है, उन पर मुकदमा होना चाहिए अगर कानून का राज हो तो। लेकिन कानून का राज कैसे हो? जो बयान अनुज चौधरी जी ने दिया है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है, वही बयान तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। तो कार्रवाई कौन करेगा, किस पर करेगा, कैसे करेगा, कहां कानून का राज है? आदित्यनाथ तो नेता है ना, वो तो नहीं, तो नेता पर संविधान लागू नहीं होता क्या? फिर भी उन्हें नहीं, वो भी संवैधानिक पद है भाई। अरे उन्हें वोट चाहिए होता है समाज। नहीं, वोट बयान दे दिया होगा। नहीं, अनुज चौधरी को कौन सा वोट चाहिए? हाँ, अनुज चौधरी को प्रमोशन चाहिए, अच्छा। अनुज चौधरी को तमगा चाहिए, अनुज चौधरी को रिटायरमेंट के बाद टिकट चाहिए। अच्छा। यहाँ तो डीजीपी रिटायर होते हैं टिकट मांगते हैं, आईएएस आईपीएस रिटायर होते हैं टिकट मांगते हैं। एक दो नहीं, बिहार में तो हमारे पास कितने नजीर हैं। प्रफुल्ल रंजन सिन्हा हमारे जिला में आईएएस से रिटायर हुए, उन्होंने लालू जी से टिकट मांग लिया, टिकट नहीं मिला, नाराज होकर कहाँ गए आज तक अता पता नहीं चला। अभी एक डीजीपी थे बिहार में, गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने नीतीश जी से टिकट मांग लिया था, आपको पता ही होगा, नहीं मिला तो बाबा बन के प्रवचन सुना रहे हैं, घूम रहे हैं। ये चलता है साहब, लेकिन ये बुनियाद जो है सियासतदान ही डालते हैं। मुल्क के फिजा को सियासतदानों ने लगातार खराब करने की ठान ली है, और इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग अकेले नहीं हैं, इसमें विपक्ष के भी कई नेता हैं जो जानते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में अगर हाथ डालेंगे तो अंजाम ये होगा। जैसे अबू आसिम आजमी ने बयान दिया, गैर जरूरी बयान, बगैर जरूरत के, बगैर मतलब के, बगैर हिकमत के आप बयान दे रहे हैं। कोई आपको समझे बात नहीं आ रही कि मुल्क की फिजा कैसी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है इस फिराक में लगी हुई है कि हमें कोई भी मौका मिले। कुछ हमारे मौलाना भी लगे हुए, वो भी गैर जरूरी बयान। मोहम्मद सबी ने रोजा क्यों रखा? बे तेरे बाप का ठेका है क्या? रोजा तो हजारों मुसलमान नहीं रखा, तो तू क्या कत्ल कर देगा, मार देगा क्या? तू फतवा देने का किसने हक दे दिया तुमको? फतवा जब तक ऑन डिमांड फतवा होता, कोई मांगता है तब दिया जाता है। किसने मांगा मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा? और क्यों यह परंपरा इस देश में फैलाया जा रहा है? इससे पहले फरमानी नाज के खिलाफ भी फतवा लोगों ने दिया था, खा मखा। तो ये सनकी मौलवी भी है कुछ, और सनकी राजनेता भी है। भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है, देखिए जो बात खुली किताब है उसको समझिए, उसका तो एजेंडा है, वो तो ढूंढ रहा है, घूम रहा, सूंघ रहा। मैं वो लफ्ज अब आगे नहीं बोलूंगा कौन सूंघता, वो सूंघ रहा, कहां पर मिल जाए कोई मुद्दा हमको जहां रोजी रोटी की
बात नहीं हो, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो, दवाई कमाई की बात हो, हिंदू मुसलमान का एंगल मिल जाए तो वो तो ढूंढ रहा, हमको पता है कि अगला ढूंढ रहा है और हम भी अगर उसको मौका दे रहे हैं तो क्या हम कसूरवार नहीं है? इसलिए हमें भी इन चीजों से बचना चाहिए। संभल के ही बराबर जिले अलीगढ़ से अब एक बयान है सांसद साहब का, वो कह रहे हैं कि जो एएमयू कैंपस में होली ना खेलने दे उसे ऊपर पहुंचा दो। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ। सतीश, हाँ नहीं, मुझे पता है सतीश गौतम वहाँ के सांसद हैं, मैं खूब जानता हूँ अच्छी तरह उनको। वो तो भाजपा में गए हैं तो भाजपा की भाषा करेंगे, इससे पहले वो किसी और दल में थे, उनकी भाषा वो बोलते थे। लेकिन एक से एक आगे निकलने की तैयारी। हाँ, यहाँ होड़ है सबसे बड़ा हिंदू कौन, हालांकि ये हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ भी है और हिंदू धर्म को इससे नुकसान पहुंच रहा लगातार। इसका एहसास 10, 15, 20 साल के बाद हो जाएगा, पता सबको चलेगा कि कितना नुकसान हुआ जब आत्ममंथन चिंतन करने ये बैठेंगे तो। लेकिन अभी होड़ है, असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री में कंपटीशन है, लात मार के गिरा के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक मस्जिद तुमने गिराई, हेलो योगी जी एक मस्जिद गिराओ मैं 2 गिरा दूंगा, तुम एक मियाँ को मारे हो मैं 2 को मार दूंगा, तुम एक गाली दिए हो मैं 2 गाली दे दूंगा, तुमने इस्लाम के खिलाफ 3 बयान दिया मैं 5 दे दूंगा। एक कंपटीशन है, बात समझिए। ऐसे ही सूरत में अब जैसे एएमयू हो, देखिए पहले एक बात समझिए, हम भारत में हैं, कुछ त्यौहार भारतीय त्यौहार है जो धर्म बदलने के बाद भी कहीं ना कहीं वो दूसरे समाज में भी है। जैसे छठ, आपने सुना होगा, बहुत सारी मुस्लिम औरतें आज भी कहीं ना कहीं खबरों में ये बात आती है कि वो छठ मनाने गई, छठ व्रती है वो। आगरा से खबर आई थी, कौन सा त्यौहार था अभी हमारे हिंदू भाइयों का, वो त्यौहार वो मनाती है मुस्लिम। तो चूंकि भारतीय त्यौहार है, होली भारतीय त्यौहार, तो भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, डीयू हो, एएमयू हो या कोई भी हो, अगर वहां छात्र उस तरह के हैं जिनकी आस्था है कि हम होली मनाएंगे, तो किसी को रोकने का अधिकार कतई नहीं है। अगर एएमयू में बाय प्लान या बलपूर्वक किसी भी होली मनाने वाले को होली मनाने से रोका जाता है तो यह गैर कानूनी है, गैर समाजी है, और अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से जाने आप तो यह गैर शरई है। यह हक आपको इस मुल्क में नहीं है, ये कानून का राज यहाँ चल रहा, यहाँ संविधान का राज चल रहा। तो एएमयू में मैं वहीं आ रहा हूं, तो एक नजर में पहले इस बात को जान लीजिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो भारत के अंदर, वहां यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। फिर वही अब यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, आपने किस मैंने इस पर मना किया। अब आप कहेंगे परंपरा हमारे यहाँ नहीं है मनाने की, तो ये परंपरा आपके यहाँ गलत थी। जब आप अगर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट आपके यहाँ हैं, देखिए नॉन मुस्लिम स्टूडेंट अगर हैं तो वो त्यौहार क्यों नहीं मनाएंगे और कहाँ जाकर मनाएंगे? पहले भी होली हुई है, अरे भाई तो पहले अगर पहले भी स्टूडेंट भाई, तो यही तो सवाल पैदा हो रहा, तब भारतीय जनता पार्टी को तो ऊपर पहुंचा देंगे, कहां से बात आ गई? तभी तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल रहा है कि देखो जी हिंदू भाइयों, यूनिवर्सिटी तो पहले भी थी ये, और पहले सरकारें जिनकी भी थी तो हमारे बच्चों को होली मनाने नहीं दिया जाता था। अब योगी जी आए हैं तो ये गलत खबर आप दे रहे हैं। एक सवाल है सर साहब, सीओ ने कहा कि 52 साल में 52 जुमे आते हैं, लेकिन सवाल ये कि जिस दिन जुमा को होली नहीं होता है उस दिन जैसे बुरके वाली महिला निकलती है उनको ऊपर रंग फेंका जाता है, जो नमाज पढ़ने जाते हैं उन पर फेंका जाता है, तो ये उस दिन तो दो पहलू है सिक्के का। पहले इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी हो या सरकारी कोई भी कॉलेजेस हो, अगर नॉन मुस्लिम छात्र हैं उनको यह हक हासिल है और यह हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा था, यह गलत है। दूसरा ये कि जो सतीश गौतम ने बयान दिया है वो सरासर गैर संवैधानिक बयान है, उसकी निंदा होनी चाहिए। सतीश गौतम जी को केवल इतना अधिकार है कि वो ये मांग प्रशासन से करते, यूनिवर्सिटी प्रशासन से, कि जो नॉन मुस्लिम छात्र हैं उन्हें आप होली मनाने दें, इतना तो सही है। और नहीं देंगे तो कानून, कोई रोके तो मैं बैठा हूं। यही तो मैं कह रहा हूं, उनको ये कहना चाहिए प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को, कि अगर आप मनाने नहीं देंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे या हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि उनका भी हक है ना। जैसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, सारी बातें आप करते हैं ना भाई, तो आप उसी संविधान से आप भी तो गाइड हो रहे हैं, तो वो भी गाइड हो रहे हैं। उनको भी अपने मजहबी त्यौहार मनाने का पूरा हक है, चाहे वो कहीं भी रहे। अगर मदरसे में भी कोई गैर मुस्लिम तालिब
इल्म पढ़ता है, मदरसे में भी, आप छोड़ दीजिए यूनिवर्सिटी की बात, मेरे उस मदरसे में जिसमें कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, और गैर मुस्लिम पढ़ता है बच्चा, और वो बच्चा अगर कहता है मैं होली मनाना चाहता हूं, तो उसे होली मनाने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। एक बात। अब आपने जो बात दूसरा सवाल दागा है, इस सवाल को बिल्कुल हल्के में कभी मत लीजिए। परंपराएं जितनी स्थापित थी, अनुज चौधरी ने 52 की बात की और 1 की बात की, आपने कहा कि नकाब पोश औरतें जाती है। देखिए, मैं इस बात को यही बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क में यह परंपरा रही है। होली मनाने वाले उपद्रव मचाते हैं, वो जो है गोबर फेंकते हैं, वो कीचड़ उठाकर फेंकते हैं, वो ढूंढते हैं, वो टोपी वाले, दाढ़ी वाले, नकाब वाली तमाम को ढूंढते हैं। लेकिन क्या जब हमें मालूम है तो क्या हमें परहेज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जानते हुए जानबूझकर जब तक कि एकदम जरूरी काम नहीं हो तो ना निकले। एक बात, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला या नकाब वाली निकल रही है कम से कम अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो उसको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। यदि पुलिस इसमें विफल होती है तो पुलिस के सांप्रदायिक मानसिकता का ये प्रतीक है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ हम परहेज करें ये तो सही है, लेकिन जरूरी अगर पड़ गई, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें निकलना है अति आवश्यक कार्यों के लिए, तो फिर हम कैसे जाएंगे? जब पुलिस की निगरानी में हमें घेर कर कीचड़ और गोबर डाल दिया जाए, रंग डाल दिया जाए, पटक दिया जाए, नाले में ढकेल दिया जाए, पुलिस तमाशाई बनी रहे, तो ये इसका मतलब है कि कानून का राज नहीं है। इसलिए आज मैं एक चैनल में था, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी उसमें थे, उन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया और उन्होंने कहा इस बात को कि कभी भी ये जो बयान है ये अति आपत्तिजनक है और कानूनन जुर्म है ये बयान देना। पुलिस का काम है दोनों समाज को थ्रेट करना और दोनों समाज को समझाना। थ्रेट और समझाना ये कि कोशिश कीजिए बचने का, थ्रेट ये उपद्रव किसी को नहीं मचाने देंगे हम भाई। आप भी अपना त्यौहार अपने दायरे में मनाइएगा, ये मतलब नहीं है कि आपका त्यौहार है तो आपके लिए कानून खत्म है, ऐसा नहीं है। और ये चीज मुस्लिम नौजवानों को भी, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे भी गुजारिश है, गलत मैसेज कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी जाता है। मुहर्रम हो, शब बारात हो, वो त्यौहार जिसमें सड़कों पर आप नजर आते हैं, आपको इस बात का मैसेज देना होगा इस मुल्क में कि हम न सिर्फ कानून से बंधे हैं बल्कि इस्लाम के एक उसूल से भी बंधे हैं। आप उसूल के दायरे से भी बाहर हो जाते हैं और कानून के दायरे से भी बाहर होते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। अभी शब बारात की रात में मेट्रो की वो तस्वीर आपने देखी होगी। क्या ये संस्कार है? क्या अपने लोगों पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या अपने बच्चों की तरबियत नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान गलत करे तो आप बोले नहीं, सिर्फ अनुज चौधरी को ही मुद्दा बनाए? नहीं, दोनों पहलू पर हमारी नजर होनी चाहिए। और अनुज चौधरी जैसे दूसरे प्रशासनिक पदाधिकारी इसी का फायदा उठाते हैं, इसलिए फायदा उठाने का मौका मत दो किसी को भी। आप अगर मौका देंगे तो वो फायदा उठाने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन सरवर साहब, ये तो होली की बात हुई, लेकिन औरंगजेब पर जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, कह रहे हैं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी बादशाह थे, आपको क्या लगता है? नहीं, औरंगजेब हिंदू विरोधी रहे या मुस्लिम विरोधी रहे, उससे हमारा क्या लेने देना। वो बादशाह था, राजा था, इसलिए उस पर हम क्यों बहस करें? हिंदू विरोधी था तो इसका क्या मतलब हो गया?